बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी। आज हम यहां पंजाब असम्बली के बाहर ठहरे हैं और ये आप क्राउड देख रहे हैं, ये कौम के मेमार हैं, ये टीचर सारे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि कोरोना बीमारी छाई हुई है, हर बंदा घर में छुप के बैठा हुआ है, लेकिन ये लोग बाहर क्यों निकले हैं आज हम आपको बताएंगे। इनसे पूछेंगे ये बाहर क्यों आए हैं, क्या रीज़न है कि बीमारी का रिस्क लेकर सब कुछ भलाए ताक रखते हुए ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। फिर बताता चलूँ कि ये कौम के मेमार, ये असातिज़ा, ये टीचर हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनके मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है, आप कहाँ से आए हैं, क्या मसला है? मैं जनाब मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। हमारा ये मुतालबा नहीं है, ये हमारा हक है कि ये गवर्नमेंट जब से भी ये इमरान खान की हुकूमत आई है और इनके जो वज़ीर तालीम है मुराद रास, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। पैफ एक बेहतरीन इदारा है जो कि गरीब तलबा को, गरीब वालिदैन के बच्चों का एक बेहतरीन मुस्तकबिल संभाल रहा है। लेकिन जब से ये वज़ीर मौसूफ़ आए हैं, इन्होंने हमें शक की निगाह से देखा है। हालांकि हम लोग जो हैं हल्फन कहते हैं कि हम नून लीग वाले नहीं थे, हमने इनको वोट दिया है। जनूबी पंजाब के लोगों से ये हुकूमत कायम है। सबसे ज़्यादा MNA MP जनूबी इलाकों से, जनूबी अपना पंजाब से हैं। आप जनूबी पंजाब से आए हैं? जनूबी पंजाब से आया हूँ और ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे ज़्यादा पैसे के स्कूल भी वहाँ पे हैं, चूँकि वो बैकवर्ड एरिया है। हमें पता है कि उनके वालिदैन जो हैं, हमारे यहाँ जो है लोगों की कैपेसिटी कितनी है, उनका फ़ी का आमदनी कितनी है। अच्छा, करंट पोजीशन क्या है इस वक्त, मामला क्या है कि आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा है? सर आप बता रहे थे। जी, मेरा नाम हाफिज़ गुलाम यासीन है। मैं बिहाड़ी के एक छोटे से कस्बे करमपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे स्कूल के करीब तकरीबन 3 किलोमीटर तक कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। ठीक है, ये आपको असल में वजूहात बताना चाहता हूँ। ये है मॉनिटरिंग विजिट ऑब्जर्वेशन शीट। मेरे पास टोटल बच्चे 180 हैं, ये लिखा हुआ है। ये मॉनिटरिंग, ये एक हमारे फौजी साहब हैं इसहाक साहब, वो करते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये टोटल बच्चे अब से प्रेजेंट हैं ये 149, जबकि सर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 150 बच्चे की पेमेंट मिलती है। 149 बच्चे, ये उनके ये सिग्नेचर मौजूद है, ये नाम मौजूद है। 149 बच्चे उस वक्त हाजिर थे। ठीक है सर, तो अब इन्होंने बहाना ये बनाया कि ये बच्चे फेक हैं। ये अब ये 25 बच्चे। अच्छा, ये ओवरऑल तमाम का मसला है, सारे लोगों का यही मसला, सभी का यही मसला है। ये इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे वज़ीर तालीम मुराद राज साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप मुझे एक बात बता दें कि गवर्नमेंट टीचर जो घर में बैठे हुए हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है? उनको तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिल रही। जब आप लोग उनको तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे इस वक्त वो घर में बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी करें आप इन लोगों के मुतालबा सुने। ये ऐसे घर से बाहर निकल के नहीं आए हैं, आप यहाँ पहुँचे। पहले भी ये लोग इकट्ठे हुए थे, ये टीचर पहले भी यहाँ पे आए थे, नहीं सुनी गई थी। अब ये बीमारी के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान निकल के यहाँ पहुँचे हैं। जेन्युइन मसला है, ये मसला आप हल करें। ये सिर्फ एक बात है, ये इतराज़ लगाते हैं कि हर महीने विजिट होना था। मेरे भाई, आपने करना था या मैंने करना था विजिट? ये आपकी कमज़ोरी है या हमारे पैप स्कूलों की कमज़ोरी है? हम तो हर वक्त बैठे हैं, जब आपका जी चाहे आप आकर हमें विजिट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर कोई हम में ख़राबी होगी तो हम जहाँ चाहें हम उसका जो है ना सज़ा भुगतने के लिए तैयार। अच्छा, ये नाज़रीन अब आपको बाकी दोस्तों को भी मिलाते हैं, ये आप दिखाएं ज़रा। ये काफ़ी सारा क्राउड है, ये काफ़ी टीचर, और यहाँ पे ये प्रोग्राम भी हो रहा है, स्टेज पे तकरीरें हो रही हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और ये आपके सामने इंतज़ामिया वाले, ये पुलिस वाले, ये सारे मौजूद हैं। ये इनको घेरा हुआ है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई डकैत नहीं है, ये कोई हंगामा करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए। ये सारे टीचर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहरहाल पुलिस को भेजने की बजाय ये मुराद राज साहब को और इंतज़ामिया को चाहिए कि आप किसी आला एहलकार को भेजें और इनसे मुज़ाकरात करें। मेन जो कलीम का मसला है, आपका नाम? मेरा नाम जहां से ज़िला बाबरपुर से।
भावलपुर से आए। अच्छा, ये टीचर हैं या ऑनर हैं? टीचर भी है, ऑनर है। उनका जो मेन मसला है ना, वो कहता है कि पेप स्कूलों से पेमेंट काट के इंसाफ पब्लिक स्कूल बनाए। अच्छा, उनकी यही सोच है। वो 550 रुपए में जो सही चल रहा है वो ख़त्म करना चाहता है, अपने इंसाफ पब्लिक स्कूल बनाना चाहता है। ये पैफ वाले स्कूल खत्म करना चाहते हैं। ये नामुराद की सोच है। ये जो नामुराद भाई, दूसरी बात, दूसरे महीने से 5 महीने हो चुके हैं, 1 रुपया पैफ वाले में। अब हम कब साथ लाके एक खबर तो चली थी कि पैफ वालों को पेमेंट हो गई है। झूठ बोलता है हमारे हमारे अकाउंट चेक करे, वज़ीर तालीम देखे, देखे 1 रुपया। अच्छा, ये 2 माह के दौरान आप लोगों ने टीचर को तनख्वाह दी है? सर वो मांग रहे हैं, यानी आपको जब चेक मिलेगा हमने दी है, जिनके पास फीस है उन्होंने दी है। किराया तो दे रहे हैं। सर जो बच्चे एबसेंट है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे एबसेंट हैं इनका कानून है कि 80% हाजिरी होनी चाहिए। 80% जो है ना, उसके ऊपर जो बच्चे, मिसाल के ऊपर 160 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे गैर हाजिर हैं, उनको कहते हैं कि ये फेक है। उनको उन्होंने नॉन वेरीफाई किया है। 10 बच्चे एबसेंट हैं, उनको उनकी 2 दफ़ा उन्होंने पेमेंट काट दी। वो नॉन वेरीफाई भी हैं और एबसेंट भी हैं, हालांकि इनका कानून है कि 80% हाजिरी होनी चाहिए। अब ये 100% हाजिर के हिसाब से जो है हमारी पेमेंट काट रहे हैं। जो वेरीफाई बच्चे हैं उनमें से भी हाफ दे रहे हैं, हाफ से भी हाफ दे रहे हैं। अब काटने का वैसे हाफ तो बनता नहीं है। जब छुट्टियां हैं, बच्चे घर में बैठे हैं, इनको कैसे पता चल गया कि हाफ पूरी नहीं है? हमारे ये दोस्त खड़े हैं सर, इनके जनवरी से 0 पेमेंट आ रही है और इनको 1 रुपया भी नहीं मिला। अब ये कैसे स्कूल चला? ये साल से 0% ये कोई तरीका है सर? या स्कूल, या ये स्कूल कैंसिल कर दे, ये हमें पे करने से ये सब ये पैसा खत्म कर दे। अच्छा, ये पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं। सबका यही चैन मन, यही तमाम लोगों के चेक रुके हुए हैं और ये आप लोगों को ये शक है कि आप ये खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। और सर 15,000 रुपए देते हैं, कहते हैं कि हमने तो मई तक सब क्लियर कर दिया। हमारे पास 20,000 आते हैं, किसी के पास 0 आती है, उधर कह देता है स्टाफ हमारे पीछे होता है, हमारे गले पागल है। वो भी वज़ीर इमरान अपने आप को समझदार नहीं, मुझे 2.5 लाख दिया है जो हाँ वो कहते हैं। अब मेरी सैलरी जो है वो 4.5 लाख है। अब मैं 4.5 लाख को 2.5 लाख से कैसे करूँ? किराया मकान जो 1.5 लाख वो कहाँ से? अच्छा नाजरीन, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप तमाम लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जितने भी मुलाजमीन हैं जो गवर्नमेंट शोबे से हैं, चाहे वो स्कूल टीचर हैं, किसी और शोबे से हैं, जब लॉकडाउन हुआ, छुट्टियां हो गई, सारे घर बैठे हैं, ईमानदारी से बताएं क्या उनकी तनख्वाह में कटौती हुई है? उनको तनख्वाह मिल रही है। जब उनको तनख्वाह मिल रही है, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, तो ये जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, पैफ वाले हैं, या जो फीसें लेते हैं, इनका कसूर क्या है? अल्लाह महला आप लोग इनको पेमेंट करें। जब आप लोग इनको पेमेंट करेंगे, इन्होंने बिल्डिंग का किराया देना है, इन्होंने अपने टीचर्स को तनख्वाहें देनी है और अपना खुद सर्वाइव करना है, अपने आप को चलाना है। जब इनके पास कुछ नहीं होगा तो आप अंदाज़ा करें, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि कितना लोग यहाँ पे ठहरे हैं। ये सारे स्कूल मालकान हैं और इनके साथ कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। 4 लाख कितने स्कूल टीचर्स हैं जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। 9 बजे 4 लाख टीचर से बातें सुनिए तमाम टीचर्स की। अब अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, बैनर रखे हुए हैं। हम आगे चलते जाएंगे और आपको ये सारा सिस्टम यहाँ पे चेक कराते हैं। चलें जी, आप ये इनको दिखाते जाएँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये नाज़रीन, ये मेरा ताल्लुक़ भी शहर सुल्तान से है। मैं यहाँ लाहौर में था तो मुझे ये न्यूज़ मिली कि यहाँ पे धरना हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये मुज़फ़्फ़र शाह बुखारी साहब हैं, ये शहर सुल्तान में इनका अपना प्राइवेट स्कूल है, तो ये भी माशाल्लाह वहाँ से पहुँचे हुए हैं धरने में। तो शाह से पहले भी आपकी बात आपकी हो चुकी है। बहरहाल ये आप लोगों को कितने दिनों का प्रोग्राम है? ये जब तक क्या सोच के आए? जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, हम यहाँ पे धरना देंगे और अपना मुतालबात मनवा कर देंगे और अपना हक लेकर देंगे। ठीक, थैंक यू। नाज़रीन, हम यहाँ पंडाल में घूम रहे हैं और ये सारा सिस्टम आप देख रहे हैं, जिस तरीके से टीचर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर भी माशाल्लाह ये सीनियर लोग बैठे हुए थे, तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे टू द पॉइंट बताएं कि 3 मुतालबे वो
कौन से ऐसे आपके 3 मुतालबे होंगे कि अगर वो तस्लीम कर लिए जाएँ तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे बैठें? अगर इसको आप समेट लें सबसे 3 मुतालबों में सबसे पहला भाई पहले अपना तारुफ भी करा दें। इब्रार हुसैन हाशमी दुनियापुर से हेड पार्टनर फेज 3। सबसे पहला मुतालबा यह है कि बच्चों को दाखिले की इजाज़त दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे एब्सेंट हैं उनकी बुक्स दी जाएँ। तीसरा मुतालबा यह है कि क्या वजह है कि जनवरी से लेकर अब तक पेमेंट रोकी हुई है, जबकि एजुकेशन में ये 5 माह बड़े अहम होते हैं जिसमें बच्चों के इम्तहान होते हैं और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल डेवलपमेंट होती है। तो ये बड़ी ज़्यादती की है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के MD बैफ ने, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। इसलिए खबर तो ये चली थी कि पेमेंट हो गई है। पेमेंट इस तरह की सारी कटौतियाँ कर करा के 40% पेमेंट दी है। उससे या तो बिल्डिंग का किराया और दर्जा 4 में जो मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी होती हैं, या फिर टीचर की आपस में लड़ाई हो सकती है। 1-2 माह की पेमेंट मिला के एक टीचर को देने वाली पेमेंट भी नहीं बनती। नाज़रीन आप सुन रहे हैं और आला हुकाम जो भी देख रहे हैं वो भी इस बात को नोट करें कि इनके मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं कि अगर गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं तो प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों रोकी गई हैं, इनके चेक क्यों रोके गए हैं। इनको चेक दिए जाएंगे तो ताकि ये अपने आप को भी सर्वाइव करेंगे और साथ साथ टीचर को तनख्वाह भी दे सकेंगे। तो मज़ीद आगे चलते हैं।